अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से एक नए यूट्यूब चैनल को बनाने से लेकर उस एक यूट्यूब चैनल से पैसे जो हैं वो आप किस तरह से लेंगे। इस सारे सफ़र को, इस सारे जर्नी को आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो नए यूट्यूबर हैं या जो लोग यूट्यूब के ऊपर आने का सोच रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी, क्योंकि उनको समझ आ जाएगी कि यूट्यूब के ऊपर काम किस तरह से स्टार्ट करना है और किस तरह से वो यूट्यूब के ऊपर जो है वो रहकर अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को मेरे साथ पूरा देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर हम सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपको ज़रूरी है एक नए यूट्यूब चैनल को बनाने से लेकर के उस पर मोनेटाइजेशन, और मोनेटाइजेशन के बाद उस पर पहली पेमेंट जो है वो आप किस तरह से वसूल करेंगे। ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे कैसे हमें क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल फोन के ऊपर मिल सके। जी हाँ, तो दोस्तों, सबसे पहले आप अगर अपना एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं जिससे आप पैसे कमा सकें, तो सबसे पहले आपको अपने उस यूट्यूब चैनल का कोई अच्छा सा जो नाम है वो सोचना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि नाम किस तरह से क्या क्या चीज़ों को मलहूज़े खातर रखते हुए हम नाम को सोचें। तो दोस्तों, मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई है यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, तो वो डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उस प्लेलिस्ट को पूरी को देख लें। उम्मीद करता हूं कि उस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि आप किस तरह से अपना चैनल का नाम जो है वो चूज़ करेंगे और किस तरह से आपको अपना चैनल का नाम सर्च करना चाहिए। तो दोस्तों, चैनल का नाम सर्च करने के बाद उससे अगली बात होती है कि हम यूट्यूब के ऊपर पोस्ट क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, पोस्ट आप चैनल का नाम जिस तरह का रखेंगे उसी तरह की चीज़ें ही पोस्ट करेंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पर मेरे चैनल का नाम मैंने रखा टेक्निकल हाफिज, और इस चैनल के ऊपर अगर मैं कुकिंग की वीडियोस शुरू कर दूं तो वो तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता नाम के साथ और वीडियोस के साथ। तो जिस तरह का आप नाम रखेंगे उसी तरह का कंटेंट आपको पोस्ट करना है। दोस्तों, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूंगा, यूट्यूब के ऊपर आपके पास किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप यूट्यूब के ऊपर कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, बशर्ते ये कि अडल्ट चीज़ें आप यूट्यूब के ऊपर पोस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप कोई भी चीज़ जो यूट्यूब के ऊपर पोस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बस वो चीज़ आपकी खुद से क्रिएटेड हो, यानी आप खुद ही उस चीज़ के इन्वेंटर हों, तो आप उस चीज़ को यूट्यूब के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। यूट्यूब आपको कुछ भी नहीं कहेगी। और दोस्तों, उसके बाद अगली बात ये आती है कि आपने जो भी चीज़ें पोस्ट करनी है वो आपने कोशिश करनी है कि वो कॉपीराइटेड चीज़ें ना हो। दोस्तों, कॉपीराइटेड से मुराद ये होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिस पर किसी दूसरी कंपनी का कोई क्लेम है, आपने वो चीज़ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट नहीं करनी। आपने खुद से ही क्रिएट की हुई चीज़ें यूट्यूब के ऊपर पोस्ट करनी है, या अगर आप कोई कंटेंट बाहर की वीडियो से उठाना भी चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर भी अगर सर्च करेंगे, उस कंटेंट का नाम लिखें, साथ में लिखें कॉपीराइट फ्री, तो आपको वो म्यूजिक, वो स्पेसिफिक वीडियो, वो जो भी आपको चाहिए चीज़, जो आपको इफेक्ट्स वगैरह चाहिए, वो आपको फ्री में मिल जाते हैं कॉपीराइटेड फ्री। तो आप उन्हीं को इस्तेमाल करें। और इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहां से आप कॉपीराइटेड फ्री कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, जिनको आप अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ करेंगे और उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों, अब बात आती है कि हमने वीडियोस भी पोस्टिंग शुरू कर दी, अपना चैनल भी बना लिया। उसके बाद दोस्तों, अगर आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रखनी पड़ेगी। यानी आप यूट्यूब के ऊपर अगर वीडियोस बनाते हैं तो आप एक पैटर्न के साथ वीडियोस को पोस्ट करें। यानी अगर आप अपना हफ्ते में एक मरतबा, महीने में 2 वीडियोस, या जिस तरह भी आप अपना पैटर्न सेट करते हैं, आप उसी कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस को पोस्ट करते रहा करें। यानी आपने ऐसे नहीं करना कि आप वीडियोस पोस्ट करें उसके बाद आप बीच में स्किप कर दें, जिस तरह मैं कभी कभी करता रहता हूं। और अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि खुद को भी जो है वो रेगुलर करूं यूट्यूब के ऊपर। और दोस्तों, इस तरह के बड़े बड़े जो चैनल थे, अगर आप अमेरिकन चैनल देखते हैं तो एंड्रॉयड अथॉरिटी बहुत बड़ा चैनल था यूट्यूब के ऊपर, और बाद में वो चैनल जो है वो फ्लॉप हो गया। वो फ्लॉप इसी वजह से हुआ क्योंकि उनके क्रिएटर्स ने वीडियोस बनाना बंद कर दी। और दोस्तों, इसी तरह और भी बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, और वो जो कि मतलब जब स्टार्ट हुए थे तब वो बहुत बड़े चैनल थे, और अब जो है वो यूट्यूब के ऊपर खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी को जरूर से आपने बरकरार रखना है वीडियोस को पोस्ट करते वक्त। और दोस्तों, उसके बाद हमारा चैनल भी ग्रो हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, यूट्यूब का एक टास्क है। तो दोस्तों, यूट्यूब का एक टास्क है कि आपने 4000 आवर का वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट करना होता है, और आपने 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करने हैं विद इन 12 मंथ्स या 365 डेज।
तो फ्रेंड्स आपको 365 दिनों के अंदर या 12 महीनों के अंदर जब आपने इस टारगेट को अचीव करना होता है। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई अगर 12 महीनों के अंदर अंदर ना कर पाए तो क्या हमें यूट्यूब की तरफ से मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगी? तो भाई मोनेटाइजेशन आप लोगों की 12 महीनों के बाद भी ऑन हो जाएगी, बशर्ते ये कि आपका जो कंटेंट है यानी एक तो वो ओरिजिनल हो, और दूसरा ये कि आपके लास्ट जो 12 मंथ्स होंगे यूट्यूब हमेशा उन्हीं को ही काउंट करती है। तो दोस्तों जहां तक चैनल मोनेटाइजेशन की बात है, तो अगर आप 1 साल से ऊपर भी चले जाते हैं, मेरा अपना चैनल जो है वो 1.5 साल तकरीबन मैंने यूट्यूब के ऊपर काम किया है और उसके बाद मेरी मोनेटाइजेशन जो थी वो ऑन हुई थी। तो फ्रेंड्स यूट्यूब के क्रिएटर स्टूडियो के अंदर आपको वहां पर ऑप्शन मिलता है 365 डेज का, तो आप उस फिल्टर को सिलेक्ट करें तो आपको समझ आ जाएगी कि 365 डेज के अंदर आपकी क्या प्रोग्रेस थी। तो अगर आप उन लास्ट 365 डेज के अंदर अगर आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है, अगर आपके सब्सक्राइबर्स भी 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। और दोस्तों इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरे ख्याल में मुझे कुछ इस तरह से लगता है कि अगर आप सिर्फ इस टारगेट को ही अचीव कर लेते हैं, अगर आप 13 या 14 महीने भी लगा देते हैं, तो फिर भी यूट्यूब आपके चैनल को जो है वो मोनेटाइज कर देती है। क्योंकि मेरे कुछ ऐसे जानने वाले दोस्त भी हैं जिनका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया, वो भी विद इन 13 to 14th मंथ जो है उनका चैनल जो है वो मोनेटाइज हुआ। यानी जो यूट्यूब की पॉलिसी है कि लास्ट 12 मंथ के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, इसके अलावा भी उनका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाता है। तो यहाँ पर यूट्यूब की जो ये पॉलिसी है थोड़ी सी नरम भी है कुछ सारिफिन के लिए, कि जो यूट्यूब के ऊपर इतना जो मेहनत से काम करते हैं, और इतना काम करने के बाद यूट्यूब उनको थोड़ा सा जो है वो फ्री हैंड भी दे देती है ताकि उनका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए और उनकी मेहनत जो है वो जाया ना हो। और दोस्तों जब आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला होगा तो तब यूट्यूब की तरफ से आपको एक ईमेल आएगी जिसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि नाउ यू आर एलिजिबल फॉर आवर पार्टनर प्रोग्राम। तो जब आपको इस तरह की ईमेल जो है वो यूट्यूब की तरफ से मिल जाए, और अगर आप अपने एंड्रॉयड यूट्यूब स्टूडियो को भी खोल के देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको एक नोटिफिकेशन जो है वो लिखी हुई मिल जाएगी कि नाउ यू आर एलिजिबल फॉर आवर पार्टनर प्रोग्राम। तो दोस्तों जब आपको ये दोनों चीजें मिल जाएं तो उसके बाद आप YouTube की सेटिंग्स के अंदर जाएं, वहां पर आप मोनेटाइजेशन वाले टैब के अंदर जाएं, तो वहां पर YouTube आपसे कहेगी कि आप अपना एडसेंस बनाएं, आप अपना एडसेंस वेरीफाई करें। ये सारी चीजें वो तीन स्टेप्स होते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। तो दोस्तों वो सिंपल सा काम है, जहां पर YouTube की मोनेटाइजेशन का टैब होगा वहीं पर आप एडसेंस के ऑप्शन में जाएंगे, यानी आप मोनेटाइजेशन के सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एडसेंस क्रिएटिंग का ऑप्शन आएगा। तो आपने जस्ट ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो बाकी काम YouTube वाले ऑटोमेटिकली करेंगे। आपका एक एडसेंस बन जाएगा, एक आपका एडसेंस उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा, देन आपका चैनल जो है वो रिव्यू के अंदर चला जाएगा। तो दोस्तों रिव्यू के अंदर जाने के बाद आपका चैनल तकरीबन 15 से 20 दिन जो है वो यूट्यूब वाले उसको रिव्यू में लेते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि आप जो कंटेंट क्रिएट करते हैं वो आपका अपना है या आप किसी दूसरे से कॉपी करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपका कंटेंट अपना हुआ, कॉपी से मुराद ये नहीं मैं कह रहा कि आप किसी दूसरे की वीडियोस को ही ना देखें, आप कंटेंट ढूंढने के लिए किसी दूसरे की वीडियोस को भी देख सकते हैं। कॉपी से मुराद ये है कि आप किसी दूसरे की वीडियो को उठाकर एज इट इज अपने चैनल के ऊपर अगर पोस्ट कर देंगे तो यूट्यूब वाले उस चैनल को मोनेटाइज नहीं करते। और दोस्तों अगर आप इस तरह का आपका चैनल ना हुआ, आपका जो कंटेंट है वो जेन्युइन हुआ, आपने खुद से बनाया और खुद से ही पोस्ट किया, तो YouTube वाले 15 से 20 दिन के अंदर आपको रिस्पांस दे देंगे और आपका चैनल जो है वो ईमेल आपको आ जाएगी कि आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। और दोस्तों जब आपको ईमेल मौसूल हो जाए कि आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, तो उसके बाद आपने करना ये होता है कि आप अपनी यूट्यूब स्टूडियो के अंदर जाएं, वीडियोस के सेक्शन के अंदर जाएं, और वहां पर जाकर आप अपनी वीडियोस के ऊपर एड्स को ऑन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप 1 बाय 1 अपनी सभी वीडियोस के ऊपर ऐड ऑन कर लें, नहीं तो आपको वहां पर एक बटन मिल जाएगा जिससे कि आपकी सभी वीडियोस पर ऐड ऑन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स एड्स को ऑन जब आप करेंगे तो तब आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आपका एक चैनल जो है वो न्यूली मोनेटाइज है तो आप कोशिश करें कि उसके ऊपर कम से कम एड्स को दिखाएं। कम से कम एड्स को दिखाने का फायदा ये होगा कि आपका जो CTR है वो हाई नहीं होगा। CTR के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, एक के अंदर मैंने आपको बताया था कि एडसेंस का CTR क्या होता है और दूसरा मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब का CTR क्या होता है। तो उन दोनों वीडियोस का लिंक भी आपको उसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। नीचे आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा है, आप उस पर क्लिक करें, आपको सारी वीडियोस वहां पर मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स आपने अपने CTR को भी मैनेज रखना है, एडसेंस के CTR को, और आपका एडसेंस का CTR जितना ज्यादा मैनेज रहेगा आपका यूट्यूब चैनल उतनी लॉन्ग टर्म तक चलेगा और आपको उतनी ज्यादा अच्छी अर्निंग जो है वो होगी।
क्योंकि दोस्तों अगर आपका सीटीआर काफी ज्यादा हाई हो जाए तो तब आपका एडसेंस जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, और अगर एडसेंस टर्मिनेट हो जाए तो आपकी यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि जब उसके ऊपर ऐड ही नहीं आएंगे तो आपको पैसे कहां से आएंगे। तो फ्रेंड्स इसीलिए आपने अपने सीटीआर को भी मैनेज रखना होता है। डिटेल सीटीआर वीडियोस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करें और सभी आप वीडियोस को देख लें, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों ये था सारा प्रोसीजर आपके चैनल के ऊपर मोनेटाइजेशन ऑन करने का। देन उसके बाद बात आती है कि हम पैसे कैसे विड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक, यानी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आज अक्टूबर 2020 है, और अभी तक तो आप जो है वो पैसे वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी ले सकते हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू अपने पैसे निकाल सकते हैं दिसंबर 2020 तक। उसके बाद आपको अपना जो है वो एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा जिसके जरिए आपको पैसे आया करेंगे। दोस्तों वेस्टर्न यूनियन के थ्रू अभी तक सभी यूट्यूबर्स पैसे ले रहे थे, मतलब जिनके पास अभी बैंक अकाउंट नहीं था वो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पैसे निकाल रहे थे। पर अभी यूट्यूब ने कह दिया है कि पाकिस्तानी सारिफिन के लिए दिसंबर 2020 के बाद आपको वेस्टर्न यूनियन वाले पैसे नहीं देंगे, आपको यूट्यूब के पैसे डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आपको किसी भी बैंक के अंदर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा जहां पर आपको यूट्यूब की तरफ से पैसे जो है वो वसूल हो सके। तो दोस्तों ये सारा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप अपने यूट्यूब पे चैनल बनाएंगे, उसको आप मोनेटाइज करेंगे, फिर उससे आप विड्रॉ लेंगे। और फ्रेंड्स विड्रॉ जो है वो आपको $100 का फर्स्ट टाइम के लिए मिलता है, यानी अगर आपके $100 नहीं होते तो आपको विड्रॉ नहीं मिलेगा। जब आपके $100 हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट के अंदर यूट्यूब वाले पैसों को डिपॉजिट कर देंगे और आप उनको विड्रॉ कर सकते हैं, और आपको मैसेज भी बैंक की जानिब से आ जाएगा कि आपको इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर के थ्रू आपके इस अकाउंट के अंदर पैसे जो हैं वो रिसीव हुए हैं। तो दोस्तों ये सारी वो बातें थी, यानी आप किस तरह से यूट्यूब से पैसे कमाते हैं, चैनल कैसे बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी यूट्यूब की सीक्रेट मालूमात या जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उनको पता चल सके। तो आपसे मिलता हूं किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।